हेलो दोस्तों, आप सब लोगों को हमारे इस चैनल में आने का मोस्ट वेलकम। आज के वीडियो क्लास में जो कि प्रैक्टिस सेट 14 है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं जो कि विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, इसे आप लोग ध्यानपूर्वक समझें। पहला क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन पर है। इंटीग्रेशन -12 से +12 x+1 डिवाइड बाई x-1 का होल स्क्वायर प्लस x-1 डिवाइड बाई x+1 का होल स्क्वायर -2 का पूरे का होल पावर हाफ 1/2 dx। तो इसका क्या होगा मान। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले ये देखते ही पता चल रहा है कि जैसे ये x+1 है, नीचे x-1 है, यहाँ उल्टा है x-1 x+1 माने a² + b² -2 है। तो ये जब उल्टा है तो 2ab ये रहेगा, ये दोनों ये एक a मानेंगे b मानेंगे। तो इसमें फार्मूला क्या बन जाएगा, इसी यहीं पर मैं लगा रहा हूँ इसको। तो देखिए ये होगा इंटीग्रेशन -1/2 से +1/2 और ये हो जाएगा x+1 डिवाइड बाई x-1 माइनस x-1 डिवाइड बाई x+1 ये का होल स्क्वायर आपका अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट ये है, ये लगा दिया dx। ठीक, अभी देखिए अंडर रूट स्क्वायर से तो कट जाएगा, लेकिन जब कटेगा तो रूट से इसमें मॉड में बचेगा। तो है ना, क्योंकि वर्ग है तो वर्ग हमेशा पॉजिटिव होता है, उसका अंडर रूट निकाला जा रहा है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन -12 से +12 और ये हो जाएगा इतना के मॉड में, और इसका अंदर वाले को हम एलसीएम भी ले रहे हैं। तो एलसीएम लिखते चलें, तो x-1 x+1 दोनों एलसीएम हो जाएगा। तो क्या बचेगा, x+1 का होल स्क्वायर माइनस x-1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई a - b a + b मतलब x² -1 का मॉड। ठीक है, मॉड समझिए क्यों मॉड लगा, इसलिए कि वर्ग है और वर्ग का अंडर रूट जब कभी होता है इस प्रकार, जैसे sin² x का रूट हो तो जो बाहर निकालेंगे तो sin x का मॉड निकलता है। तो इसी प्रकार से ये भी, ठीक, क्योंकि वर्ग है और इधर dx ये हुआ। अब स्टूडेंट देखिए इसको खोल देंगे तो इसका मान हो जाएगा -1/2 से +1/2। तो x+1 का होल स्क्वायर माने x² +1 + 2x माइनस x² और -1 हो जाएगा और ये माइनस ये प्लस बन जाएगा +2x हो जाएगा डिवाइड बाई x² -1 के मॉड। अब ये -x² +x² +1 -1 कट जाएगा तो ये होगा क्या, -1/2 से +1/2। ठीक, और ये हो 2x मिलके 4x हो जाएगा डिवाइड बाई x² -1 का मॉड। ठीक है, अब ये मॉड है तो हम इसको 1 - x² भी ले सकते हैं, तो 1 माइनस भी कर दें तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन -1/2 से +1/2 4x डिवाइड बाई 1 - x² का मॉड। अब इसमें देखिए -1/2 से +1/2 है और ये मॉड में है। तो अगर इसमें देखें, अगर x की वैल्यू निगेटिव रख देते हैं तो इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मॉड लगा हुआ है। इसका मतलब है ये सिमेट्रिक फंक्शन है और सममित फलन में हो और -a से जब प्लस होता है तो 0 से a हो जाता है और 2 टाइम्स 2 गुना हो जाता है, मतलब 2 से गुणा हो जाता है। ये सममित फलन होने के कारण से ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 to ½ ठीक है, और ये हो जाएगा 4x डिवाइड बाई 1 - x²। ये हो जाएगा और 0 से ½ में ऑलरेडी ये पॉजिटिव में रहेगा, है ना, इसको आप रख भी सकते हैं। तो इसलिए माड हटा दिया, dx कर दिया। अब इसको आप जैसे जानते हो कि नीचे का अवकलन, नीचे का डिफरेंशियल अगर ऊपर मिलता हो तो नीचे को लाग में लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा, देखो -2x होगा, यहाँ कितना है 4 है, 2 तो माइनस लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा -4 को तो बाहर कर दीजिए, -4 इंटीग्रेशन 0 से ½ और यह आएगा -2x कर देते हैं डिवाइड बाई 1 - x²। -1 प्लस हो जाएगा, 4 2 उतने हो जाएगा, 4 दूनी 8। अब ये हो जाएगा -4, नीचे का अवकलन ऊपर मिल रहा है तो नीचे को कहीं लॉग में लिख देंगे तो log 1 - x² हो जाएगा और
log हमेशा मॉड में रहता है, पॉजिटिव के लिए मान्य होता है, इसलिए मॉड लगा देते हैं। और लिमिट कहाँ से है, 0 से हाफ, तो यहाँ इसमें लिमिट लगा देते हैं 0 से लेकर 1/2 तक। ठीक है स्टूडेंट, ये हुआ। अब इसके बाद समझिए अपर लिमिट पर रखेंगे, तो जब अपर लिमिट रखेंगे तो ये मान कितना हो जाएगा, -4 ये है, तो जब मान रखेंगे 1/2 यहाँ x में, तो 1/2 का वो 1/4 हो जाएगा, तो 1/4 लघुत्तम करेंगे, 4 में से 1 गए 3, तो कितना हो जाएगा 3/4 ये मिल जाएगा यहाँ से अपर लिमिट। फिर माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे, x में 0 रख देंगे तो log 1 बचेगा, log 1 का मान 0 ऑलरेडी होता है, और यहाँ log रहेगा स्टूडेंट, हम log नहीं लिख पाए हैं, देखिए ये log रहेगा, log में -4 log ये इतना ऐसे कर दिए इस प्रकार से। अब आगे 0 है, कोई मतलब नहीं होगा, तो ये हो जाएगा। ये माइनस हटाना चाहते हैं तो ये 4 log ये ऊपर पावर में चला जाएगा, यानी 3/4 का पावर इनवर्स हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो 4 log पलट देंगे तो 4/3 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं, तो कौन सा सही होगा, कि 4 log 4/3 सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गई बात, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप लोग समझ लीजिएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखें। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 है वक्र y बराबर log x, x अक्ष और भुज माने एप्सिस कहते हैं, x बराबर e के बीच का क्षेत्रफल यानी एरिया बताना है। ठीक, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको स्टूडेंट हम लगाते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, तो इसको हम आपको समझाते हैं, अलग से यहाँ जगह नहीं है। देखिए इसको हम ये यहाँ से लगाते हैं इस प्रकार से। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, तो ये है एरिया बताना है। तो सबसे पहले से ग्राफ खींच लें, ग्राफ से आप देखें, x एक्सिस y एक्सिस, y बराबर log x का ग्राफ, log ऐसे ग्राफ कैसे खींचता है, इस प्रकार से खींचता है, इसका लाभ ऐसे होता है। ठीक है, ये y बराबर log x का ग्राफ हो गया। और यहाँ पर शुरू देखें, यहाँ पर x की वैल्यू होगी, y की नहीं होगी, तो जब ये y बराबर जो log x है, इसमें अगर x बराबर 1 रख देंगे तो y का मान कितना मिलेगा, log 1, log 1 का मान 0 होता है, तो यहाँ पर पॉइंट क्या मिलेगा, 1,0 ये मिल जाएगा। ठीक, फिर इसके आगे, इसको आगे बढ़ा देते हैं, x बराबर e, तो e का मान जैसा आप जानते हो 2 से ज़्यादा होता है, 2 और 3 के बीच होता है, तो ये 1 है, आगे 2 मिलेगा, तो 2.5 उसके आगे मिलेगा, मान यहाँ तक हम मान लेते हैं, तो इसमें लाइन खींच देती है, ये हमारे कहे की लाइन हो गया, x बराबर e की लाइन हो गई। तो कह क्या रहा है, y बराबर log x, x अक्ष और भुज जो है x बराबर e, x बराबर e के बीच का क्षेत्रफल, माने x अक्ष हो तो x अक्ष ये माना जाएगा, और x बराबर ये है, इसके बीच का क्षेत्रफल इतना होगा। ठीक है, क्योंकि x अक्ष कह दिया ना, इसलिए नीचे नहीं जाएगा, इतने तक का क्षेत्रफल निकालना है। अब इस क्षेत्रफल निकालने के लिए इंटीग्रेशन का सहारा लेते हैं, इंटीग्रेशन के द्वारा करते हैं। लिमिट कहाँ से रहेगी, 1 से लेकर यहाँ e है, यहाँ e तक रहेगा, तो इसको हल करेंगे, इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। हमारे क्षेत्रफल a बराबर इंटीग्रेशन 1 to e, 1 से लेकर e तक लिमिट रहेगा। और फंक्शन क्या है, log x का है, तो ये लिख दिए log x, ठीक है, और dx इस कर देते हैं। अब इसको करेंगे तो देखिए, अभी log x कैसे करते हैं, ये प्रोडक्ट ऑफ अकेले log x से ही बन पाएगी, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन के फार्मूला से हल करते हैं। तो इसमें मान लिया एक फंक्शन यहाँ इंटू 1 कर देते हैं, ठीक है, इस प्रकार से 1 कर दिया। अब जब 1 कर दिया तो इसका प्रोडक्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इसको मान लेंगे, इसको सेकंड मानेंगे, तभी हल हो पाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन इन log x, इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन 1 का इंटीग्रेशन जैसा आप जानते हो x होता है, फिर माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन, तो log x का 1/x हो जाएगा, फिर इंटू इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। ठीक, तो x से x कैंसिल आउट, तो कितना होगा ये log x इंटू x, इधर लिख देते हैं, -1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट,
ये हो जाएगा। अब इसमें लिमिट कहाँ 1 से ई तक है, इसमें जो है 1 से ई तक लिमिट लगा दीजिए 1 to ई। अब इसका मान रख दीजिए, ये मान होगा, हल करेंगे तो अपर लिमिट रखेंगे तो ई लॉग ई लॉग ई माइनस ई, ये अपर लिख दिया सब जगह एक्स में, फिर माइनस करके लोअर लिमिट रखते हैं। लोअर क्या हो जाएगा, 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 1 log 1 log 1 और ये हो जाएगा 1 log 1 और ये माइनस है तो प्लस बना देगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो दिए। अब स्टूडेंट इसको हल करेंगे तो log ई का मान, अब ई बेस ही रहेगा यहाँ पर, ई तो समझेंगे, ई बेस कुछ नहीं तो ई मानेंगे तो 1 हो जाता है तो ई माइनस ये हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा। अब ये 1 का मान तो 0 होता, log 1 का मान 0 होता है इसलिए 0 लिख दिए। अब फिर आगे +1 हो जाएगा, ये प्लस ई माइनस ई कट जाएगा तो बराबर कितना हो गया 1 आंसर आ गया। तो 1 जो है इसका क्षेत्रफल हो गया, एरिया हो गया। तो इसमें ऑप्शन में देखें कौन सा सही होगा, उसमें दूसरा क्वेश्चन देखिए कि बी नंबर, तो ये बी नंबर टिक कर देंगे। ठीक है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन का था। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे देखें इसको। इफ इंटीग्रेशन π/2 से x 3 - 2 sin स्क्वायर u का रूट du प्लस इंटीग्रेशन 0 से y cos t dt बराबर 0 है, देन फाइंड dy/dx का मान बताना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है। तो देखिए स्टूडेंट, हमको dy/dx मतलब डिफ्रेंसिएशन बताना है और यहाँ इंटीग्रेशन दिया हुआ है। तो जैसा आप जानते हो इंटीग्रेशन हटाना है तो उसका डिफरेंशियल करेंगे, दोनों पक्षों का डिफरेंशियल करने पर, क्योंकि इंटीग्रेशन जो होता है डिफरेंशियल का अपोजिट होता है, तभी ये इंटीग्रेशन कट पाएगा। और इसका फार्मूला आप जानते होंगे लेबनीज थ्योरम के द्वारा, तो वो हम यहाँ बता रहे हैं आप लोगों को, उसको ध्यान से समझिए। तो डिफरेंशियल बोथ साइड, तो जब डिफरेंशियल करेंगे तो इन्हें कट जाएगा, और ये जो लिमिट है अपर, वो उस फंक्शन के जहाँ भी वेरिएबल है वहाँ पर लिख दिया जाता है, और अपर लिमिट का फिर डिफरेंशियल कर लेते हैं। ऐसे प्रकार से माइनस करके नीचे करते हैं। देखिए, तो जब डिफरेंशियल करेंगे इसका तो हो जाएगा 3 - 2 sin स्क्वायर u, तो u के स्थान में क्या x लिख देंगे, तो x लिख दिया का अंडर रूट, और वही अपर लिमिट के डिफरेंशियल x के सापेक्ष में, क्योंकि x के सापेक्ष में निकालना हमको है, तो ×1 हो जाएगा। ये काम करना पड़ता है। ठीक है, आप जो अपर लिमिट को उस वेरिएबल में रख देंगे, अपर का डिफरेंशियल कर लेंगे, फिर माइनस करके लोअर जो लिमिट है उस फंक्शन में, माने फंक्शन के वेरिएबल में रखेंगे, u है तो वहाँ रख देंगे। तो जब साइन यहाँ पर रखेंगे और फिर लोअर का डिफरेंशियल करेंगे, ध्यान दें, तो लोअर जो डिफरेंशियल π/2 ये कांस्टेंट है, तो इसका अवकलन कितना होता है 0, तो कुल 0, ये भी 0 बना दे, मतलब 0 से गुणा करें उतना हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट 0 लिख दिया, ये हो जाएगा। फिर आगे सेकंड में देखें, इसी में दो टर्म है ना, सब जगह इंटीग्रेशन है तो डिफरेंशियल करना पड़ेगा। यहाँ करूँगा तो ये जो t है, t में y रखेंगे पहले, तो cos y हो जाएगा, और ये t के स्थान y लिख दिया, और y का डिफरेंशियल करेंगे अपर लिमिट जो है x के सापेक्ष में, तो क्या हो जाएगा dy/dx हो जाएगा। ठीक, फिर इसी पास नीचे माइनस करके नीचे जो वैल्यू है उसमें रखेंगे और नीचे का डिफरेंशियल करेंगे, तो नीचे तो 0 है तो 0 के 0 ही हो जाएगा, अब बराबर 0 है ही है। इस प्रकार से करते हैं। ये है बाय लिबनीज थ्योरम, ध्यान दीजिएगा, लिबनीज थ्योरम के द्वारा हम इसको करते हैं। अब इसको, अब ये इतना बचा हुआ कितना, 3 - 2 sin स्क्वायर x का अंडर रूट प्लस ये cos u है, तो ये इसको लिख देते हैं प्लस cos y dy/dx = 0। अब यहाँ से हमको dy निकालना है, इसको पक्षांतर करके cos y भाग लगा देंगे, इसलिए dy/dx = -3 - 2 sin स्क्वायर x का अंडर रूट डिवाइड बाई cos y। ये स्टूडेंट इसका आंसर हो गया। तो इसमें देखिए कौन सा 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा सही है, सेकंड नंबर सही है, इसलिए सेकंड नंबर सही हो गया बी नंबर का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, यह है इफ -4 and 5 इज 1 वर्टिक्स, इवर शीर्ष हैं, एंड 7x - y + 8 = 0 इज 1 डायगोनल ऑफ स्क्वायर,
एक वर्ग है, वर्ग का क्या है, विकर्ण है ना, डायगोनल है। देन द इक्वेशन ऑफ सेकंड डायगोनल, तो दूसरे वर्ग के दूसरे विकर्ण का समीकरण क्या होगा, ये आपको समझना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए स्टूडेंट, पहले सबसे वर्ग हम बनाते हैं। ये वर्ग है, स्क्वायर जिसे कहेंगे, जिसकी चारों भुजा बराबर होती है। इसमें 2 डायगोनल हैं, जैसा आप जानते हो। एक डायगोनल ये मान लेते हैं, एक डायगोनल ये है। चलिए अब ये आप इसकी कंडीशन या प्रॉपर्टी जानते हैं कि दोनों डायगोनल एक दूसरे के लंबवत होते हैं, ठीक है, वर्ग में। तो यहाँ पर 90 का इस प्रकार से बना देते हैं चिन्ह इसका। तो इसका मतलब दोनों लंबवत होते हैं। अब स्टूडेंट, इसमें एक विकर्ण के एक शीर्ष का निशान दिया हुआ है। अब ये डायगोनल का मान लेते हैं। ये डायगोनल समीकरण क्या दिया हुआ है, 7x - y + 8 = 0। तो दूसरे डायगोनल का समीकरण बताना है आपको। और दोनों डायगोनल लंबवत विकर्ण जो है परस्पर लंबवत होते ही हैं। तो स्टूडेंट, जब ये ध्यान दीजिए, जैसे ये दिया हुआ एक विकर्ण और इसके लंबवत निकालना होता समीकरण, तो इसके परपेंडिकुलर सब कैसे निकलते हैं, x और y के गुणांक को इंटरचेंज कर देते हैं, अब बीच का चिन्ह बदल देते हैं। तो यानी यहाँ पर 1 है तो यहाँ कर देंगे, 7 को यहाँ कर देंगे, और चिन्ह माइनस तो प्लस कर देंगे, क्योंकि लंबवत बताना है, इसके हमको लंबवत लेना है। तो क्या हो जाएगा, x, अब माइनस है तो प्लस 7y कर देते हैं, ठीक है। अब प्लस लेमडा या बराबर लेमडा कर देते, इस प्रकार कर देते हैं, क्योंकि इसके लंबवत लेना है। अच्छा, और ये -4 और 5 कहाँ होगा। अब स्टूडेंट देखेंगे, अगर यहाँ -4 पॉइंट रखते हैं तो इसका मतलब इस समीकरण संतुष्ट भी करना चाहिए। तो रखेंगे 7 चौक 28 हो जाएगा, और -28 और -5 -33 हो जाएगा। अब +8 माने 0 नहीं हो पाएगा, माने ये पॉइंट नहीं हो सकता। फिर यहाँ ये रखेंगे, क्योंकि इसमें नहीं होगा तो यहाँ पर होगा। तो ये -4.5, 5 ये हो गया। अब जब ये विकर्ण, इसके लंबवत विकर्ण हमने निकाल दिया, तो ये पॉइंट संतुष्ट करेगा, यहाँ रख देंगे। तो कितना हो जाएगा, -4x में और y में 5 है, तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा, ठीक, = लेमडा। तो यहाँ से लेमडा का मान निकल आया, एक 31 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर रख देंगे, तो कितना हो जाएगा समीकरण, x + 7y = 31। ये स्टूडेंट इसके लंबवत, इस विकर्ण के लंबवत दूसरे विकर्ण का समीकरण हो जाएगा। अब इसमें कौन सा सही है, x + 7y = 31, ये सही है। तो इसमें आप C नंबर सही है, टिक मार देंगे। अब स्टूडेंट, इतना करने की जरूरत नहीं है, अब चूँकि वहाँ पर इतना समय नहीं रहेगा, तो आप समझिए इसके लंबवत आप जानते हैं, तो गुणांक इंटरचेंज कर दिया, तो चिन्ह का बदल दिया। तो x + 7y, तो देखेंगे बराबर लेमडा। तो x + 7 में किस में, थर्ड में मिल रहा है, तो बाकी सब करने हो सकता नहीं, केवल इसी में टिक मार देंगे कि यही सही होगा, ठीक है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हुआ। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5th है। इसको देखिए, ये इंटीग्रेशन का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 2 से 7 x⁴ डिवाइड बाई x⁴ प्लस 9 - x का होल पावर 1/4 dx, इसका मान क्या होगा। अब स्टूडेंट, प्रॉपर्टी पर आप जानते हैं, ये प्रॉपर्टी पर डिपेंड है, विदिन 2 सेकंड में कर लेंगे। तो इसकी प्रॉपर्टी आप जानते हो कि इस टाइप क्वेश्चन का प्रॉपर्टी होता है, जैसे a से b है, फंक्शन f(x) है, नीचे वही फंक्शन नीचे भी है f(x) है, अब प्लस इन लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों को सम करके और इस वेरिएबल से घटा दिया जाए, उस प्रकार हो। यानी f टाइम्स ऑफ a + b और -x, a + b माइनस इस टाइप dx, इस टाइप का कोई इंटीग्रेशन हो, फलन दोनों मिल रहे हों और इन दोनों लोअर अपर लिमिट के सम को x से, माने सम से x को घटाया गया हो, इस टाइप का हो, तो इसका सलूशन होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। जो भी इस प्रकार क्वेश्चन रहेगा ऐसे मिलेगा, करेंगे। इसका आंसर ये होगा b - a/2। यहाँ पर देखिए इसी टाइप का है, देखिए ये फंक्शन मिल रहा है, और जो 9 - x, इसको तो अगर जोड़ेंगे 7 2 9 और 9 से x को घटा दिया है, 9 से x घात 1/4, इसी टाइप का पूरा मिल गया है। इसका मतलब क्या होगा, 7 में से 2 घट के 5 और बटा 2, ये आंसर हो जाएगा। तो कौन सा सही होगा, ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है, ये सही हो गया। अब अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन 2 से 3 है, dx डिवाइड बाई x - 2 इंटू 3 - x का अंडर रूट है, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब स्टूडेंट देखिए, एक कंपटीशन में तो विदिन 2 सेकंड 3 सेकंड में जब करेंगे तभी सक्सेस हो सकते हैं। अगर इसको हम खोल करके इसका फैक्टर द्विघात समीकरण बनाएंगे और उसको हल करेंगे तो फार्मूले लगा करके, तब काफ़ी समय लग जाएगा। तो यहाँ हम सुपर ट्रिक से भी बताएंगे, ध्यान दें। जब जैसे देखिए 2 लोअर लिमिट है, 3 अपर लिमिट है, इस टाइप में क्वेश्चन ध्यान दें,
यहाँ लोअर लिमिट को यक्स से घटाया गया है, क्योंकि ये लोअर है तो वेरिएबल जो है उससे घटा दिया गया है, इस प्रकार है। और यहाँ पर जो अपर लिमिट है, बड़ी लिमिट है, माने सबसे बड़ी है, तो उससे बड़ी से घटाएंगे, तो यहाँ पर 3 माइनस एक्स होना चाहिए। माने नीचे लोअर है तो लोअर को घटाया गया है यक्स से, और अपर से घटाया गया यक्स को, मैंने अपर बड़ा मानते हुए तो छोटा घट जाएगा। और यहाँ ये दो छोटा माना गया नीचे है तो उससे यक्स से घटाया गया है। इस टाइप का हो और रूट में हो तो इसका सीधे इसका आंसर स्टूडेंट पाई होता है। क्या होता है? पाई, ग्रीक अक्षर पाई होता है। बस इसका ही सलूशन होगा। इस टाइप के और बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इस जितने भी इस प्रकार बनेंगे, जैसे मान लीजिए इस प्रकार कहते हैं 5 से 7, ठीक है, dx डिवाइड बाई, यहाँ लोअर है तो x माइनस 5 एक कोष्टक में, ये अपर है तो 7 माइनस एक्स का अंडर रूट। इस टाइप के स्टूडेंट हो तो इसका भी देखो उसी टाइप का है, लोअर है ये अपर है, अपर से घटा हुआ है, यहाँ लोअर ये लोअर है तो एक्स से घटा हुआ है, इस टाइप का है। इसका सोल्यूशन सीधे पाई हो जाएगा। तो इस प्रकार से विदिन 2 सेकंड में हो जाएगा इस टाइप जो भी क्वेश्चन रहेंगे थी, ठीक है। तो इस पर कौन सही होगा? सी नंबर सही होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7, वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 90 पाई बाई 2 ई टू पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का कोष्टक में है। इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो स्टूडेंट ये भी ट्रिक के अंदाज में प्रॉपर्टी के आधार पर होगा। जब कभी ई टू पावर चार घातांकी हो और कोष्टक के अंदर एक फंक्शन हो, पहला फंक्शन, और उसी फंक्शन का अवकलन बगल में प्लस के रूप में या माइनस के रूप में लिखा हुआ हो, ये साइन एक्स और साइन का अवकलन कॉस एक्स पूरा मिल जाए, पहले फलन का अवकलन सेकंड में पूरा मिल जाए, तो क्या करते हैं ई टू पावर एक्स इंटू जो फंक्शन हो, माने इसका सोल्यूशन क्या होगा? ई टू पावर एक्स साइन एक्स, ये हो जाएगा। अब फिर लिमिट जो होगी वो तो रखना ही पड़ेगा, लिमिट रख देंगे। जैसे इस टाइप की बता रहा हूँ आपको, इस टाइप कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे इंटीग्रेशन मान लिया जाए 0 to 90 ई टू पावर एक्स एफ एक्स कोष्टक में हो और इसी का डिफरेंशियल एफ डैश एक्स, इस टाइप का हो, तो क्या हो जाएगा सोल्यूशन? ई टू पावर एक्स एफ एक्स हो जाएगा। ये अमूल जो फंक्शन है वो, जब कभी इसका डिफरेंस टाइम मिल जाए तो ई टू पावर एक्स और फंक्शन लिख देते हैं, और लिमिट कहाँ से? 0 to 90 लगा देते हैं। ऐसा करते हैं। यहाँ देखिए इसे यह मिल रहा है तो इसका हो जाएगा ई टू पावर एक्स इंटू साइन एक्स, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 to 90। तो लगाएंगे अपर लिमिट तो कितना हो जाएगा? यहाँ लिखते हैं ई टू पावर 90 रखेंगे, साइन एक्स में भी साइन 90 और साइन 90 का मान 1 हो जाता है, फिर माइनस करेंगे, जब 0 रखेंगे तो इस साइन 0 का मान 0 हो जाता है, 0 हो जाएगा, तो टोटल कितना हुआ? ई टू पावर पाई बाई 2। तो ई टू पावर कौन सही होगा? सी नंबर, ये भी सही हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अगला देखिए, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 100 पाई अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x dx इज, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा सही होगा? इसको देखिए, सबसे पहले एक काटने का फार्मूला लगाएंगे cos 2 का, फिर उससे रूट हटाएंगे, ठीक है। ये फिर इसको देखिए, इसको कैसे करते हैं हम इसको, इंटीग्रेशन 0 to 100 पाई, ठीक है, और ये 1 माइनस कॉस 2 क्यों से लगा? 1 माइनस का प्लस हो जाएगा, कोई बार माइनस है, 2 साइन स्क्वायर एक्स का अंडर रूट dx, ये कर दिया, ये प्लस माइनस कट भी गया। अब ये हुआ इंटीग्रेशन 0 to 100 पाई, और ये 2 का रूट से बाहर निकलेगा तो रूट 2 हम यहाँ निकाल देते हैं, बाहर लिख देते हैं सीधे रूट 2, और साइन स्क्वायर का रूट में है, तो जैसा आप जानते हो स्टूडेंट, इस प्रकार कभी भी होता है तो किस क्या होता है, उसका माड में आता है ना, क्योंकि स्क्वायर है और उसमें रूट में भी है, तो हटेगा तो स्क्वायर रूट जो है स्क्वायर से कट जाएगा, लेकिन माड में आ जाएगा। अच्छा, ये हुआ। अब स्टूडेंट देखिए आप, तो ये साइनस जो मॉड है इसका पीरियड्स आप ध्यान दीजिए, है ना, इसका आवर्तनांक या आवर्त, और इसको कहते हैं आवर्त क्या होगा, पीरियड्स क्या होगा। तो जैसे जहाँ पीरियड वो संख्या होती है वह लीस्ट पॉजिटिव नंबर होती है, जिसके उसके फंक्शन के वेरिएबल में सम कर जोड़ देने पर फलन में कोई परिवर्तन न हो, तो वो क्या कहलाता है? उसका पीरियड्स कहलाता है, आवर्त कहलाता है। तो यहाँ स्टूडेंट देखिए, साइन एक्स है, एक्स में अगर हम पाई जोड़ देते हैं, आप पढ़े होंगे इसका पीरियड्स क्या पाई होता है मॉड का, जबकि साइन एक्स मॉड ना होता तो उसका होता है 2 पाई होता है, तो इसका पीरियड क्या होगा? पाई होगा। तो ये जो इंटीग्रेशन में अपर लिमिट है उसमें जो पीरियड इसका होता है, जो फलन का पीरियड हो वो ऊपर लगा रहेंगे, बाकी जो कोफिशिएंट गुणांक है उसको जो है बाहर कर ले, माने गुणांक के स्थान पहुंचा देते हैं। तो कितना हो जाएगा? 100, ये बाहर आ जाएगा गुणांक के स्थान में, इंटू रूट 2 है। इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? 0 to पाई हो जाएगा,
ये नियम है इसका कि जो पीरियड इसका होता हो वही यहाँ रोकेंगे, बाकी को बाहर कर देंगे, मैंने नीचे ला देंगे गुणांक के स्थान में। ठीक है, ये इसके ट्रिक है। जब भी कोई भी साइन हो, कास हो, टैन हो, जो भी हो, तो पीरियड आपको जानकारी होनी चाहिए सबका। इसका पीरियड पाई होता है, इसलिए पाई रुक गया, बाकी को हटा दिए। तो ये हुआ कितना 100√2 ये हुआ। अब इसको जानते हैं 0 से पाई में साइन एस ऑलरेडी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। देखिए साइन का मान जो होता है यहाँ से चलता है 0 से पाई, ये पाई यहाँ तक होता है पाई, और जब नीचे आएंगे तभी तो निगेटिव होगा, यहाँ तो प्लस रहेगा। तो 0 से पाई में पॉजिटिव होगा, तो माड का कोई अहमियत नहीं रहेगा, इसलिए माड बिठा देंगे। तो 0 to पाई साइन एक्स लिख देंगे, डी एक्स हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, कितना हो जाएगा 100√2 साइन का कितना होता है माइनस कॉस एक्स, तो माइनस यहाँ कर देते हैं और कॉस एक्स लिख देते हैं। ठीक, लिमिट लगा देते हैं, माइनस ये ध्यान दीजिएगा, और 0 to पाई। ठीक, अब इसमें लिमिट लगाएंगे तो -100√2 ये हुआ, फिर ये अपर लिमिट पहले रखते हैं तो cos पाई, फिर माइनस करके लोअर लिमिट 0 तो cos 0 ही लिख दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा -100√2 cos पाई का मान -1 होता है और cos 0 का मान 1 होता है, ये लिख दिया। तो माइनस मान कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो ये -100√2 इंटू -2 हो जाएगा, तो माइनस प्लस हो जाएगा और 100 दूनी 200 हो जाएगा, तो कितना होगा 200√2। ये इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है, टीजीटी पीजीटी में भी क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका कौन सा सही होगा, देखिए 200√2 कहाँ सी नंबर पर है, इसलिए सी नंबर इसका सही हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसे आप लोग अच्छे से समझिए तो अच्छा रहेगा। और वीडियो अगर स्टूडेंट्स आपके समझ में आता होगा, समझ में आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने इष्ट मित्रों को बताया करें। ठीक है, तो जिससे हम आप लोगों को तरह तरह के क्वेश्चन, है ना, जब आप हौसला टीचर का बढ़ाएंगे, मनोबल बढ़ाएंगे, सम्मान देंगे, तो निश्चित रूप से हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। और सम्मान देने के ही स्टूडेंट, कोई इसमें आपसे फीस तो ली नहीं जा रही है, केवल आप सम्मान बढ़ाने का मतलब ये है कि लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए, तो सर का पढ़ाने का और बुलंदी अच्छा आवाज़ रहेगा और अच्छे मेहनत से वो पढ़ाएंगे, है ना। थैंक यू, नेक्स्ट आपको अगले वीडियो बताएंगे।